हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप गैस की तरह एकदम एनर्जेटिक होंगे, लिक्विड की तरह हर कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते होंगे, शेप ले लेते होंगे और अपने गोल्स को लेके एकदम ही सॉलिड होंगे। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये सॉलिड लिक्विड गैस की बात क्यों चल रही है। ठीक है, इस आपको पूरी वीडियो में पता चलेगा कि इस बात मैं कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो इंट्रोडक्शन में तो आपने गैस कर ही लिया होगा कि हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है, वो कौन सा स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट होने वाला है। उसी में होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और हमें पूरे देखना है कि प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वॉल्यूम का क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप पहले तो एनसीईआरटी चैप्टर का कंप्लीट कर ही चुके होंगे। ठीक है, अब उनके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वो देखो क्या है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ एयर। ठीक है, एट 1 BAR, मतलब बार, 1 बार। प्रेशर की यूनिट क्या है, 1 पास्कल, 1 बार और 1 ATM। ठीक है, तो सबके कन्वर्जन भी हैं, अपन वो देखेंगे आगे। कितना 200 क्यूबिक डेसीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो तुम्हें ये सब गिवन है। आप गिवन देख लेते क्या क्या है गिवन। तुम्हें बताना क्या है, मिनिमम प्रेशर, इतने को कंप्रेस करने के लिए कितने प्रेशर पे, 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, तुमको गिवन क्या क्या है, P1 कितना दिया तुम्हें, 1 बार, हो जाएगा 1 बार। V1 दिया है क्या तुम्हें, देखो V1 हमें क्योंकि रिलेशन पता है ना, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वरना बोलो कि ये कैसे लिखना है। देखो पहले तो अभी गिवन लिख रहे हैं, रिलेशन क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही होता है रिलेशन, यही होता है ना रिलेशन। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, P1 हमको दिया है 1 बार, V1 दिया है हमें कितना, 500 क्यूबिक डेसीमीटर, ये दिया है। ठीक है, अब हमें क्या P2 दिया हुआ है, P2 हमें नहीं दिया, तो उसको हम मान लेते हैं X। ठीक है, क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें वैसे ही निकालना है, क्या मिनिमम प्रेशर हमें निकालना ही है। ठीक, हमने उसको मान लिया X। अब V2 दिया है क्या तुम्हें, V2 दिया है क्या तुम्हें, देखो जरा V2 कहीं दिख रहा है तुम्हें, हाँ दिख रहा है, ये देखो 200 क्यूबिक डेसीमीटर, तो यहाँ पर रख दो 200 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, और टेम्परेचर तुम्हारा भी दिया हुआ है, टेम्परेचर तुम्हारा दिया हुआ है, लेकिन ये ओवरऑल पूरा कांस्टेंट रख दिया है ना इनने, पूरा किसी का टेम्परेचर चेंज दिख रहा है क्या तुम्हें, नहीं दिख रहा ना। तो ये कितना दिया तुम्हें, 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हमें क्या दिया होता, टेम्परेचर वेरी कर रहा होता, तो हम डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं लेंगे, हम उसको केल्विन में लेंगे, है ना। हर जगह तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस से केल्विन तक। ठीक है, ये समझ गए। चलो अब तुम्हारे पास क्या क्या है, P1 है, V1 है, P2 नहीं है, V2 नहीं है, तो हम किससे निकाल सकते हैं, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करते। ठीक है, चलो P1 कितना है तुम्हारा, 1 बार, तो 1 इंटू, ठीक है 1 इंटू V1 कितना है तुम्हारा, 500 इज इक्वल टू, मैं P2 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये P1 V1 अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा, V2 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V2 कितना दिया है तुम्हें, 200, तो यहाँ पे रख दो 200, और हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये P2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, है ना। ये तो तुम्हारी इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो P2 कितना आएगा तुम्हारा, P2 इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 2.5 बार, 2.5 बार। अब ये बार में क्यों आया, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म किस में थी, ये देखो 1 बार में है ना, ये बार में है, तो हमारी टर्म किस में आएगी, इसमें आएगी। इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, ATM का क्या होता है तुम्हारा, देखो वो होता है तुम्हारा 0.987 से इंटू कर दोगे तो तुम्हारा ये ATM में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, समझ गए बात। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ATM में कन्वर्ट। तो ये वाला तुम्हारा मिनिमम प्रेशर कितना लगेगा तुम्हें, 2.5 बार, 2.5 बार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, समझ गए। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ वेसल ऑफ, कितना दिया तुम्हें, 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। एक वेसल है
ठीक है, कितने ml का है वो, 120 ml उसकी कैपेसिटी है। ठीक, उसके अंदर क्या है, एक गैस है, कितने टेम्परेचर पर, 35 डिग्री सेल्सियस पर। डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, है ना, ये याद रखना। एंड 1.2 बार प्रेशर, कितने प्रेशर पे, कितने टेम्परेचर पे, 35 डिग्री सेल्सियस पे और 1.2 बार प्रेशर पे। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल, अब जो गैस है वो उसको अनदर किस में कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है उसका, अब 180 ml वाले जो वेसल है उसमें ट्रांसफर कर दिया। टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, 35 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, तो ये दोनों टेम्परेचर क्या होगा तुम्हारे, कांस्टेंट हो गए। ठीक, व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, तो अब इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर किसका, जब तुमने गैस को ट्रांसफ़र कर दिया। देखो ये एक वेसल था, ठीक है, वेसल के अंदर तुम्हारी क्या, एक अमाउंट में गैस भरी हुई है, इसका वॉल्यूम कितना दिया है तुम्हें, 120 ml। तो हम ये बात करते हैं, अगर ये वेसल तुम्हारा कौन सा है, ये वेसल 1 है, ये वेसल 1 है। अब इसको क्या कर दिया है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया है वेसल नंबर 2 पे, जिसका वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया है, उसका हो गया है 180 ml। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, वेसल 2, वेसल 2। ठीक, जब वेसल 1 में था तो कितना प्रेशर लग रहा था, तब लग रहा था 1.2 बार। अब इधर हमें निकालना है कि कितना लगेगा। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास प्रेशर और वॉल्यूम वेसल 1 के हैं। ठीक है, तुम्हारे पास इसका वॉल्यूम है लेकिन प्रेशर नहीं है, तो कैसे निकालोगे, फिर से रिलेशन लगाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन जब किस में था, जब वेसल नंबर 1 में था, तो मैं V1 लिख रहा हूँ। ठीक, V1 से कन्फ्यूज हो जाओगे, वॉल्यूम 1 हो जाएगा वो, वेसल 1। ठीक है, इसकी बात चल रही है। अब देखो जब वेसल 1 में था तो प्रेशर कितना था, P1 इज इक्वल टू तुम्हारा था 1.2 बार, था कि नहीं था, था ना। ठीक है, V1 इज इक्वल टू मतलब वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी थी उसकी, 120 ml थी, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इसको हमने कर दिया है ट्रांसफ़र किस में, वेसल 2 में, तो भाई अब वैल्यू हमारी चेंज होकर क्या आ गई है, वैल्यू देखो क्या हो गई, P2 हमें नहीं पता है, P2 को हमने मान लिया x। V2 जो है वो तो पता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है, 180 ml हो गई है। तो अब तुम्हें रिलेशन क्या पता है, तुम्हें रिलेशन पता है P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2, और तुम्हें P2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, P2 V2, है ना। चलो अब तुम क्या सिर्फ वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। P1 कितना है तुम्हारा 1.2 इंटू V1 कितना है तुम्हारा 120 अपॉन V2 कितना था, चेंज हो गया था, 180 हो गया था। निकालना क्या है तुम्हें, P2, उसको हमने माना है x, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 बार। कितना आएगा तुम्हारा, 0.8 बार। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, समझ गए। मतलब अब क्या हुआ, जब 1.2 बार मतलब प्रेशर पर तुमने 120 ml वेसल के अंदर गैस को डाला था तो प्रेशर कितना था, 1.2 बार था, समझ गए। अब उसके बाद जब तुमने ट्रांसफ़र किया 180 वेसल में, मतलब जब कैपेसिटी उसकी बढ़ गई वेसल नंबर 2 पे, तो प्रेशर कितना आएगा तुम्हारा, प्रेशर कितना लगेगा उस पर, 0.8 बार। समझ गए ये बात, ठीक है। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, दिमाग लगाओ, क्या था, PV इज इक्वल टू nRT, याद आ रहा है, ठीक। तो प्रेशर वॉल्यूम नीचे जाएगा, क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, समझ गए ना। तो प्रेशर जब वेसल बढ़ा मतलब 180 हो गया वॉल्यूम, तो प्रेशर कम हो गया, जाहिर बात थी। और अगर देखो जब 120 था तो प्रेशर कितना था, 1.2 था, कम हुआ, ठीक है। हाँ चलो वही लगा इधर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं हम थर्ड वाला अपना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। पहले ही लिख लो भाई, ये मेन है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। shows that at a given temperature density of a gas is proportional to gas pressure, ठीक है। मतलब तुम्हें क्या करना है, एक गिवन टेम्परेचर पर, एक ही गिवन मतलब कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर, ठीक है। पूरे रिएक्शन के लिए या पूरी प्रोसेस के लिए एक ही टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट कर दिया। अब उसके बाद डेंसिटी जो है गैस की वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, किससे, उसके प्रेशर से, गैस के प्रेशर से। तो हमें ये बताना है, ठीक है। P क्या होता है हमारा, यहाँ पे है प्रेशर, प्रेशर क्या है तुम्हारा, P प्रेशर ऑफ गैस। V क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ गैस, उसने जितना ऑक्यूपाई करके रखा है। N इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स,
ठीक है, मोल्स ऑफ गैस। आर इज इक्वल टू क्या है, गैसियस कांस्टेंट, ठीक है, पता होना चाहिए ना ये। टी क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, जो कि इनने क्या करके रखा है, कांस्टेंट। याद रखना ये बात, क्या करके रखा है इनने, कांस्टेंट, पूरे के लिए एक ही है ना। अब देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अब तुम्हें किससे चाहिए, तुम्हें डेंसिटी से बताना है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये बताओ पहले तो, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है ना। अब तुम ये बताओ गिवन मास कैसे निकाल सकते हो, क्या इसमें से तुम्हें कुछ दिख रहा है जिससे तुम गिवन मास निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हैं, ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूज मत होना, हमें कुछ तो दिख रहा है, हमें कुछ एन टाइप का दिख रहा है। एन क्या दिखाता है, मोल्स। मोल्स क्या होते हैं तुम्हारे, गिवन मास मतलब स्मॉल एम अपॉन मॉलिकुलर मास मतलब मोलर मास। किसकी बात चल रही है इधर, मोल्स क्या है तुम्हारे, मोल्स ऑफ गैसेस है ना, गैसेस के मोल्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ मोल्स या कांस्टेंट मास ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके बाद मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, गैस, मोलर मास ऑफ गैस, और मतलब गिवन मास ऑफ गैस, ठीक है। तो ये दो तुम्हें तो पहले से ही क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए भाई, ये भी और ये भी। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या है, पी वी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या है तुम्हारा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, ठीक, इनटू आर इनटू टी, इसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। अब क्या करो तुम, हमें क्या पता है, तुम्हें ये पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो गिवन मास क्या हो जाएगा, मैं वॉल्यूम को इधर लेके जाऊँ तो P इंटू एम को इधर लेके जाओ, ये क्या है, मोलर मास, ठीक, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा तुम्हारा डेंसिटी। डेंसिटी को हम शो कैसे करते हैं, रो से भी शो करते हैं और उसको हम स्मॉल डी से भी शो करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, P इज इक्वल टू, रो नहीं बना रहा हूँ वरना P और रो में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डेंसिटी, तो इसमें लिख दूँ D इंटू आर इंटू टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो अब तुम्हें क्या दिख रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डेंसिटी के। तो क्या होगा, प्रेशर जो होता है, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ मतलब डी लिखा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ गए बात। तो ये होता है रिलेशन जिसमें हमने क्या पाया, हमने पाया प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों, समझ गए ये बात, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, वैसे भी ये गिवन था, है ना। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन फोर्थ हमारा। अब क्या है तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन, कह रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन हो जाएगा, 273.15, है ना, यही होता है, ठीक। द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार, मतलब तुम्हें क्या दिया, ये प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। फिर से पढ़ लो एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, गिवन की बात चल रही है इधर, गिवन दिया हुआ है हमें, है ना। द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ गैस एट 2 बार, प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है 2 बार, इज सेम ऑफ, देखो अब प्रेशर किसका दिया है तुम्हें, ऑक्साइड का दिया है, तो प्रेशर P1 को मान ले रहा हूं मैं कितना, 2 बार, प्रेशर पहले वाले गैस का, ऑक्साइड का, ठीक। एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन को मैं PN2 से दिखा सकता हूं, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 बार। अब फिर से एक बार और पढ़ लो, पढ़ने में थोड़ी कंजूसी नहीं, देखो क्या लिखा, इज सेम एज दैट ऑफ, क्या सेम, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है तुम्हारी, सेम है, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी मतलब P1 की सेम है डेंसिटी किससे, PN2 से, यही बोल रहा है ना। और एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि देखो ये तो कांस्टेंट कर दिया हमने टेम्परेचर, डेंसिटी भी सेम है तो कांस्टेंट हो गई, दोनों के लिए तो सेम ही है, तो ये भी हो गई तुम्हारी कांस्टेंट, है ना। अब देखो इसके बाद क्या तुम्हें करना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। अब ये बताओ डेंसिटी और हमने मास के बीच में, डेंसिटी और मास कहाँ पे आएगा, कैसे निकालोगे तुम, हमने किससे निकाला था, P से निकाला था, प्रेशर जब किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेंसिटी से, तब हमने निकालना था, ठीक है। तो क्या आया था हमारा
P इज इक्वल टू क्या था, डेंसिटी इंटू R इंटू टी अपॉन मास, है ना। अब देखो तुम एक चीज देखो, मास को इधर लेके आओ, मास इंटू पी मतलब प्रेशर इज इक्वल टू डी इंटू आर इंटू टी। अब ये बताओ, आर हमें पता है कि ऑलरेडी क्या है, गैस कांस्टेंट, डेंसिटी इनने क्या कर दी है, सेम कर दी है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया है, वो भी कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मास ऑफ, मॉलिकुलर मास ऑफ 1, मॉलिकुलर मास ऑफ 2, मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ 1 और मॉलिकुलर प्रेशर कितना 1, ठीक। तो ये हो गया पहले के लिए। सुनो फिर से समझ लो, जब ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू P1, ठीक, इज इक्वल टू DRT, ये तो कांस्टेंट है। अब उसके बाद एक और इक्वेशन बना सकता हूँ मैं, M2 इंटू P2 इज इक्वल टू D इंटू R इंटू T, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब मैं इनको कर दूंगा कंपेयर, तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा M1 P1 इज इक्वल टू M2 P2, लिख सकता हूँ इसको। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। कंपेयर तो करना है, ये तो तुम सीखे ही हो ना, चलो ये तो पता है। ये बन गया तुम्हारा रिलेशन। अब तुम्हारे पास क्या क्या है, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, M1 है मॉलिकुलर मास, मोलर मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ गैस, ठीक है। तो मैं मॉलिकुलर मास अब इज इक्वल टू M2 किसकी बात चल रही है, डाई नाइट्रोजन, मोलर मास ऑफ डाई नाइट्रोजन। P2 तुम्हें दिया है 5 और P1 तुम्हें दिया है 2 बार। अब तुम्हें निकालना क्या है, M1 निकालना है, तो M1 निकाल लोगे, ठीक है। M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हम सपोज करते हैं M1 इज इक्वल टू X है, और क्या तुम्हें M2 क्या दिया है, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मतलब N2, ठीक है। इसका कितना होगा, इसका मास 2 इंटू 14 मतलब 28, यही होगा, ठीक है। तो मैं लिख दूं 28 ग्राम, है ना। अब P1 तुम्हें दिया हुआ है क्या, P1 तुम्हें दिया हुआ है 2 बार, तुमने लिख लिया, और P2 भी तुम लिख चुके हो, तो इसको मैं P1 बता रहा हूँ और N2 को मैं P2 लूँगा, है ना। तो बस तुम्हारे पास पूरी वैल्यू है, पुट कर दो। M1 तुम्हें निकालना है, तो X इज इक्वल टू P1 को इधर लेके आ जाओ, M2 कितना दिया है तुम्हें, M2 हमारा आया 28 इंटू P2 कितना है हमारा, आप देखो P2 कितना है हमारा 5 अपॉन P1 कितना है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 14, या फिर U लिख दो या फिर ग्राम लिख दो, क्योंकि मास की बात चल रही है ना, ठीक है। तो ये कितना है तुम्हारा, मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड X जो हमने सपोज किया था वो आया 70 ग्राम। समझ गए बात, ठीक है। ऐसे तुम बहुत सारे रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना, ऐसे इससे तुम बहुत सारे रिलेशन निकाल सकते हो। तो बस तुम्हें एक बार 10 बार भी अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना, ठीक है, उसमें कुछ जा नहीं रहा तुम्हारा। अब अगर कंपटीशन में है आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं कि अब वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, बस यहाँ पे देखना कि क्या था, इज सेम एज दैट ऑफ क्या, डेंसिटी, है ना, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हमारा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए कितना एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर गिवन दे दिया, ठीक है, इज फाउंड टू बी 2 बार, ठीक है, प्रेशर भी गिवन दे दिया, व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस। अब 2 गैस की बात चल रही है इधर, है ना। चलो पहला लिख लेते हैं हम, आइडियल गैस 1, गैस 1 की बात करते हैं जब हम, ठीक है, एट किस पे, T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलो ये हो गया। प्रेशर कितना है उसका, प्रेशर कितना दिया है तुम्हें 2 बार, आइडियल गैस एक मतलब ए की बात चल रही ना, PA लिख लेते हैं, ठीक, गैस ए, आइडियल गैस ए, तो मैं इतना गिवन है। उसके बाद व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस B, 2 ग्राम, ठीक है, तो तुम्हें क्या दिया है, गिवन मास दे दिया है ना, 2 ग्राम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस इन अ सेम फ्लास्क में एट सेम टेम्परेचर, तो इसको कर दिया इनने कांस्टेंट, है ना, टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, द प्रेशर बिकम 3 बार। अब सुनो अच्छे से देखो ये बार कि अब इसको तुम बना लिख दो कि B जो हो गया वो 3 हो गया। सुनो अच्छे से, क्या हुआ है कि प्रेशर जो था 1 ग्राम आइडियल गैस A का, है ना, इज फाउंड टू बी 2 बार, 2 बार है।
और उसी ग्लास में, उसने क्या बोला है, बी जो है आइडियल गैस है वो उसी ग्लास में मिला दिया गया है, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तब 3 बार हो गया है उसका प्रेशर। सुनना, पहले कितना था, आइडियल गैस ए का प्रेशर था 2 बार, मिलाने के बाद, किसको मिलाने के बाद, आइडियल गैस बी को मिलाने के बाद वो कितना हो गया, 3 बार। मतलब टोटल प्रेशर कितना हो गया तुम्हारा, टोटल प्रेशर हो गया है तुम्हारा 3 बार, है ना। अब हमें अगर निकालना है कि प्रेशर ऑफ बी कितना होगा भाई, सिर्फ क्योंकि ये तो टोटल आ रहा है, जब ए और बी मिल रहे हैं तो 3 बन रहा है ना। अब क्या होगा, टोटल के लिए हम कैसे करते हैं, टोटल हम कैसे निकालते हैं, पी टोटल कैसे निकालोगे, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। हमें पी बी तो पता ही नहीं है, हमें पी ए पता है, पी टोटल पता है, तो 3 माइनस पी ए कितना है तुम्हारा, पहले उसका था 2 इज इक्वल टू पी बी। मतलब जब पी बी आया, पी बी गैस ने कितना बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया उसने 1 बार, समझ गए बात। तो कितना है तुम्हारा, पी बी इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बार। समझ गए बात, यहां तक समझ गए बात। अब उसने और क्या बोला देखो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, समझ गए ना ये बात, ठीक है। चलो देखो, अब देखो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है कि पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है। अब P1, ठीक है, P1 दे दिया है, सेम फ्लास्क की बात चल रही है, मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया होगा, है ना, ठीक है। P1 इसको लिखो V इज इक्वल टू, N क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं आइडियल गैस 1 की बात करूं, इधर आइडियल गैस 1 है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, गिवन मास ऑफ WA लिखूंगा, गिवन मास ऑफ आइडियल गैस 1 WA अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ आइडियल गैस 1, ठीक है, A इंटू R इंटू T, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना। अब देखो चेंज क्या हुआ, यहां पर चेंज क्या हुआ, R तुम्हारा कांस्टेंट है, T तुम्हारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम सेम फ्लास्क की बात हो रही, तो वैल्यू निकालो, क्या आएगा, P1 इंटू मॉलिक्यूलर मास A अपॉन WA, ठीक, इज इक्वल टू R इंटू T, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन V, ये तो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली आइडियल गैस हम 2 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P2 इंटू M, अब B हो जाएगा अपॉन गिवन मास, वो B हो जाएगा, है ना। बस अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसके भी, इसके इक्वल होगा R इंटू T अपॉन V, सेम ही होगा ना, ये तो सेम ही होगा। इक्वेशन नंबर इसको हमने दे दिया 2, कंपेयर कर दो इसको, ठीक है, कंपेयर कर दो तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा P1 इंटू MA अपॉन WA इज इक्वल टू P2 इंटू MB अपॉन WB, यही होगा। अब हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर मास दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, है ना, दोनों आइडियल गैस A का और आइडियल गैस B के बीच में, मोलर मास के बीच में उनके हमें रिलेशन चाहिए, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, ये देखो, P1 कितना है हमारा 2 इंटू, ये हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो MA ही रख दो इसको। गिवन मास ऑफ A दिया हुआ है क्या तुम्हें, हाँ दिया है 1, इज इक्वल टू P2 कितना आया था हमारा, हमने वो टोटल प्रेशर में से माइनस किया था, तो कितना आया था 1 इंटू, इस तो हमें निकालना है, तो MB अपॉन WB कितना दिया है अब तुम्हें, अनदर गैस 2 ग्राम, तो ये तुम्हें गिवन मास दिया हुआ है, ठीक है, गिवन मास दिया है, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। अब जब रिलेशन निकालोगे तो क्या आएगा, ये इसको इधर लेके जाओ, ये तो 1 1 है, तो ये आ जाएगा रिलेशन तुम्हारा 4MA इज इक्वल टू हो जाएगा MB, समझ गए। तो मास ऑफ आइडियल जो कौन है, गैस 2, आइडियल गैस B की बात चल रही है, तो वो क्या है 4 टाइम्स है किसके, आइडियल गैस 1 की, मतलब A के, समझ गए बात, ठीक है। तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ भाई, क्योंकि वॉल्यूम हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, क्योंकि सेम फ्लास्क की बात चल रही है ना, फ्लास्क तो सेम ही था, ठीक, बस तुम्हें प्रेशर निकालने में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बाकी तो हो जाएगा, समझ गए क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन स्मॉल बाइट्स ऑफ एल्यूमिनियम विच रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा, ठीक, टू प्रोड्यूस डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है कास्टिक सोडा के साथ, डाईहाइड्रोजन बना रहा है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस, पहले ये नॉर्मल टेम्परेचर पे था, मतलब कितने पे बात चल रही होगी 273 केल्विन पे, अब इनने बढ़ा दिया है कितना, अब वो पूछ रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे और 1 बार पर कितना डाईहाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज होगा जब 0.1 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा। समझ गए बात, ठीक है। तो देखो भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है कास्टिक सोडा के साथ प्लस H2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो किसकी प्रेजेंस में निकलेगी, इसके में तो निकलेगी, है ना। अब यहाँ पे बनेगा क्या तुम्हारा, बनेगा Al NaAlO2, यही बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या ये बैलेंस है रिएक्शन, प्लस तुम्हारा क्या निकाल रहा है, H2 गैस निकाल रहा है, ठीक, यहाँ पे 2Al करता है 2NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये होता है तुम्हारा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और बैलेंस करोगे तो ये आएगा 3H2, ये बैलेंस फॉर्म होगा, है ना। मतलब क्या हो रहा है भाई, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है कास्टिक सोडा के साथ तो कुछ डाई हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं एट कितने 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब किस पे बात चल रही है 273 केल्विन पर। तब क्या होता है, जब एक मोल गैस जो है कितने लीटर में प्रेजेंट होती है, देखो जब 1 मोल किसी भी गैस का बात करें हम, ठीक है, तो वो कितने लीटर में प्रेजेंट होता है, वो 22.4 लीटर में, 22.4 लीटर में। इसको ml में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 22400 ml। मतलब कि भाई जब क्या हो रहा है, जब 1 मोल एल्यूमिनियम का, ठीक है, 2 है इधर, ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास कितना होता है 27, जब रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो कितना प्रोड्यूस होएगा 22400 ml H2 रहेगा 1 मोल एल्यूमिनियम में, है ना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 54 ग्राम हो जाएगा 22400 ml, ठीक। अब इनने पूछा है कि जब कितना जब 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, तो भाई लिख दो 0.15 ग्राम जब रिएक्ट करेगा तो हम मान लेते हैं कि x मिलेगा हमें, तो वॉल्यूम कितना मिलेगा हमें, x मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालो इधर, x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 186.67, ये आएगा तुम्हारा H2 कितने ml 186.67। इसको करना क्या है, इसको तुम कर देना, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो x इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 22400 इंटू 0.15 अपॉन, ठीक, ये हो जाएगा 54, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 186.67। समझ गए बात, ठीक है। तो हमें कितना मिला, हमें वॉल्यूम ऑफ H2 मिल गया, समझ गए बात, वॉल्यूम ऑफ H2 मिल गया, कब, जब वो 0.15 ग्राम से रिएक्ट कर रहा होगा। समझ गए बात, ठीक है। तो चलो ये तो समझ गए ना, चलो हटा रहा हूँ मैं, देखो हमें तो ये वॉल्यूम तो आ गया कि भाई इतना रिएक्ट करने पे इतना H2 निकल रहा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डाईहाइड्रोजन एट कितने पे 1 बार पे, 1 बार मतलब कितना प्रेशर ATM में 0.987 होता, तो वो 0.9869 है, लेकिन उसको हम कैसे लिखते हैं 0.987, ठीक है। चलो 0.98 ATM, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कन्वर्जन। ऐसे ये याद रखना, ये थोड़ा क्या है तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रेशर इज इक्वल टू 0.987, ठीक, ये हो गया ना। अब तुम्हारे पास वॉल्यूम है क्या, तुम्हें वॉल्यूम तो निकालना है ना, वॉल्यूम तुम्हें निकालना है। अब क्या होगा, टेम्परेचर भी तो चाहिए है, टेम्परेचर उन्होंने क्या कर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहे हैं अब वो, पहले तो नॉर्मल था, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा तुम्हारा 273 प्लस 20 केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले भी बताया था, तो ये कितना हो जाएगा 293 केल्विन
हो जाएगा ये, ठीक है। और हमें रिलेशन पता है, ठीक है, हमें रिलेशन क्या पता है, देखो वो होता है हमारा P1 V1 इज अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। ये हमें रिलेशन पता है ना, ये रिलेशन पता है। ये क्या होता है, कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है। ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने अभी, एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है ये ना, मतलब उसमें भी दिया हुआ है। तो ये होता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब देखो P1 हमारे पास है, V1 हमारे पास अभी हमने निकाला है ना। T1 टेम्परेचर क्या था, 273 ही था, इज इक्वल टू जब तुमने बढ़ाया टेम्परेचर तो कितना हो गया, 293 केल्विन हो गया, ठीक। V2 नहीं है, P2 हमारे पास है, P2 कितना है 0.987। तो चलो वैल्यूज़ को पुट कर दो, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए हमें, ठीक। तो बस वैल्यूज़ को इधर करो, ये क्या हो जाएगा P1 V1 इंटू T2 अपॉन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा P2 इंटू T1 इज इक्वल टू आएगा V2। वैल्यू सारी की सारी हमारे पास हैं। P1 प्रेशर 1 कितना था, 1 बार 1 ATM था ना, इंटू वॉल्यूम कितना निकाला हमने 186.67 इंटू भाई T2 कितना हो गया था, T2 हमारा हो गया था 293 केल्विन, ठीक है। और एकदम अप्रॉक्स एकदम एक्यूरेट लिखना हो तो क्या होता है 273.15 होता है तुम्हारा केल्विन, प्लस करते हैं हम 20 तो आता है हमारा 293.15, एकदम एक्यूरेट लिखना हो तो, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 293 केल्विन, अब दोनों बता दिए, दोनों लिख सकते, अपॉन P2 कितना हो गया हमारा, P2 कितना है हमारा 0.987 ATM की बात चल रही था, इनटू T1 कितना था 1, T1 कितना था T1 कितना था 1 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट करने पड़ेगा किस में, तो क्या हो जाएगा 273, ठीक, 273 केल्विन है ना, इज इक्वल टू ये क्या निकाल रहे हैं हम, V2 निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन निकाल रहे हैं ना हम, ठीक, क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन। बस इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, V2 इज एक 2.029.98 ml। इसको अप्रॉक्स हम कैसे लिख सकते हैं, V2 आएगा तुम्हारा 203 ml। समझ गए क्वेश्चन। तुम्हें क्या पता होना चाहिए था भाई, इसमें तुम्हें लगा क्या क्या है, एक बार देख लो। इनने पूछा क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, किस किस की, एल्यूमिनियम जो रिएक्ट कर रहा है कास्टिक सोडा के साथ और जिसने निकाला है डाइहाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद उनने तो एक गिवन दे दिया था, हमें क्या पता था कि 1 मोल जो गैस है कितने में प्रेजेंट होती है, जो 22.4 लीटर में 1 मोल गैस प्रेजेंट होती है, ये हमें पता था, ठीक है। तो हमने उससे क्या निकाला, 2 कितना रिएक्ट कर रहा था, जब बैलेंस करोगे तो 2 एल्यूमिनियम के रिएक्ट कर रहे थे NaOH के साथ, तो बना रहा था हमारा डाइहाइड्रोजन। तो मतलब क्या, मॉलिक्यूलर मास तो तुम्हें पता ही होता है, ये तो तुम कर लोगे। उसके बाद क्या करना पड़ा हमें, अब उनने बोल दिया था कि जब 0.15 ग्राम रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, तो कन्वर्जन से हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ H2, मतलब वो हमारा V1 आ गया था। समझ गए बात। प्रेशर जब कितना था हमारा 273 था, चेंज नहीं हुआ था, है ना। अब हुआ क्या, अब जब रिएक्ट हुआ 1 बार, जब तुमने क्या किया, टेम्परेचर को भी बढ़ाया, कितना 20 डिग्री सेल्सियस पर जब वो बात करने लगे, और प्रेशर कर दिया उन्होंने 1 बार, ठीक है। तो देखो हमने किस में देखा था, प्रेशर ATM में देखा था, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ा हमें किस में, ATM में कन्वर्ट कैसे करा हमने, 0.9869 होता है, लेकिन हमने कन्वर्ट करा किस, अप्रॉक्स लोगे तो कितना आएगा 0.987 आएगा, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा। अब हमें पता है कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या होती है, तो कंबाइंड गैस इक्वेशन से हमने क्या निकाला, हमने ये वैल्यू निकाली, और सारी की सारी वैल्यू पुट कर दोगे। हमारे पास सब कुछ था लेकिन ये नहीं था, यही तो हमें निकालना है, तो इसको x भी सपोज कर सकते हो। तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 202.98 ml। अप्रॉक्स लोगे, एक्यूरेट लोगे तो वो जाएगा 203 ml। समझ गए बात। सिर्फ पता तुम्हें ये था कि भाई जो डिग्री सेल्सियस है कितना 20 डिग्री सेल्सियस है, उसे तुम्हें कन्वर्ट करना था, ठीक, बस समझ गए क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर 3.2 ग्राम 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, मतलब क्या है CH4, ठीक, एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, है ना, ये तो पता है, बहुत कॉमन है। कंटेन इन अ 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। किन्ने क्या बोला है, एक फ्लास्क है, उसमें प्रेशर निकालना है दोनों का, तो टोटल प्रेशर कितना होगा वो भी निकालना है, और टेम्परेचर का वो फ्लास्क कितने टेम्परेचर पर रखा गया है, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर इनने कर दिया कांस्टेंट, ठीक, टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट। किससे निकालोगे तुम ये बताओ ज़रा, जहाँ पर तुम्हें गिवन मास भी मिले, गिवन मास तो तुम्हें दिया ही हुआ है, ठीक, मीथेन का मास हम निकाल सकते हैं, ठीक, मतलब हम मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, और बाकी सब टेम्परेचर इनने कर दिया है कांस्टेंट, तो तुम कौन सा लगाओगे, लॉ कौन सा लगाओगे, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, है ना, PV इज इक्वल टू nRT। सुनो अब, P हमें किसका निकालना है, CH4 का, इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, ठीक, गिवन प्रेशर हमें निकालना है CH4 का, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, X सपोज कर लेते हैं, है ना। अब N हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले ने क्या दिया है, गिवन मास ऑफ CH4, तो मैं उसको WA से शो कर रहा हूँ। गिवन मास कितना दिया है, 3.2 ग्राम। क्या हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, क्योंकि देखो एक कार्बन मतलब 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 4। अब ये मत पूछना 4 कैसे होगा, क्योंकि हम बहुत देख के आए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 16, ठीक, 16 ग्राम। क्या हो गया, एक हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है 4, तो हो गया 4, समझ गए, चलो 16। अब और क्या दिया है, टेम्परेचर इनने कर दिया कांस्टेंट, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। क्या तुम 27 डिग्री सेल्सियस पे लोगे, नहीं लोगे, 273 प्लस 27 करोगे तो ये आएगा 300 केल्विन, है ना। R की वैल्यू हमें पता ही होती है, R इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा 8.314 यही होता है गैसियस कांस्टेंट। ये तो मेन है, इसको नहीं भूलना भाई, समझ गए, ये तो मेन है तुम्हारा। चलो ये हो गया, ये सब गिवन है तुम्हें, बस वैल्यू पुट करना है तुम्हें। चलो निकालो अब PV, तुम्हें निकालना है प्रेशर, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं nRT/V, ठीक है। सेम मैं ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के भी निकालूंगा सीधा सीधा, ठीक। अब देखो PCH4 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मोल्स, कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया है 3.2, यहाँ पे रख दो 3.2/16, डबल दिख रहा है, ये डबल दिख रहा है ना ये, ठीक, ये डबल ही तो दिख रहा है तुम्हें, ठीक। चलो देखो ये हो जाएगा 3.2/16 इंटू 8.314, है ना, इंटू टेम्परेचर 300 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 9 डेसीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ देखो, ये हमने कहीं तो पढ़ा है, कहीं बताया मैंने, देखो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के। हम ml में लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 10⁻³ ml, लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁻³ ml, है ना। तो प्रेशर कितना आएगा तुम्हारा PCH4 इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 5.54 × 10⁻⁴ पास्कल। ये क्या है तुम्हारा मीथेन का प्रेशर, कितना है 5.54 × 10⁻⁴ पास्कल। समझ गए, यहाँ तक तो बहुत इजी था, है ना। अब उसके बाद हम निकालते हैं CO2 का, यही फॉर्मूला देखेंगे, बस यहाँ CO2 हो जाएगा, ठीक। चलो गिवन देखते हैं, गिवन चेंज हुआ क्या, देखो गिवन चेंज हुआ का, हाँ बिल्कुल हुआ। गिवन मास WB इज इक्वल टू कितना हो गया 4.4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका 12 प्लस, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 × 16 मतलब 32 मतलब 44 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम,
है ना। ठीक, अब क्या चाहिए, आर तो वही रहेगा हमारा, टेम्परेचर भी वही रहेगा क्योंकि इनने चेंज नहीं किया है। ठीक, और क्या बचा हमारा, प्रेशर हमें निकालना है, तो प्रेशर हमें निकालना है भाई, प्रेशर CO2 का हमें निकालना है। बाकी सब कुछ है तुम्हारे पास। वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी सेम ही है ना, एक ही फ्लास्क के अंदर ये सब। कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻³ ml। अब ये मत पूछना 10⁻³ ml कहाँ से आया, ठीक है। अब बस वैल्यूज़ को पुट कर दो इधर और क्या आएगा वो देखते हैं हम। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन कितना है 4.4/44, ठीक, इंटू आर इंटू टी। आर कितना है तुम्हारा 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, चेंज हुआ ही नहीं है। और लास्ट में क्या है तुम्हारा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है हमारा 9 × 10⁻³ ml। ये किसकी बात चल रही है, PCO2, ठीक है। तो PCO2 आएगा कितना तुम्हारा 2.77 × 10⁴ पास्कल। कितना है 2.77 × 10⁴ पास्कल। अब इनने पूछा था कि पूरा जो मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है, उसका प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो वो निकालते हैं हम। देखो इसको मिटा दूँ ना मैं, इसको हटा दूँ, देखो क्या होगा, देखो P टोटल क्या होगा तुम्हारा, P टोटल क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2 प्लस प्रेशर बाय मीथेन। किसके अंदर, एक फ्लास्क के अंदर। टोटल प्रेशर इन फ्लास्क क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो P टोटल आएगा कितना तुम्हारा भाई, देखो PCO2 कितना है हमारा, P आया 2.77 × 10⁴ पास्कल प्लस मीथेन का कितना आया 5.54 × 10⁴ पास्कल, है ना। बस अब निकाल लो P टोटल कितना आएगा तुम्हारा, यह आएगा 8.314 × 10⁴ पास्कल, 10⁴ पास्कल। समझ गए बात, ठीक है। तो ये तुम्हारी वैल्यू आएगी। टोटल प्रेशर कितना है तुम्हारा 8.314 पास्कल इंटू 10⁴ पास्कल। समझ गए बात, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए, चलो ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल द प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर व्हेन, फिर से गैस मिक्सचर आ गया, ठीक है, व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एट इतना कितना दिया प्रेशर 0.8 प्रेशर एंड 2 लीटर ऑफ डाई ऑक्सीजन एट 0.7 बार आर इंट्रोड्यूस इन अ 1 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें तुम्हें को समझ में आया, अभी तक नहीं आया। देखो एक गैस का मिक्सचर है किसका, हाइड्रोजन का, डाई हाइड्रोजन का, और एक है डाई ऑक्सीजन का, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसका कितना लीटर है 0.5 लीटर है, कितने प्रेशर पे है 0.8 बार पे प्रेजेंट है, उसका मिक्सचर प्रेजेंट है। वहीं पे डाई ऑक्सीजन का कितना प्रेजेंट है भाई, वो 2 लीटर में प्रेजेंट है और उसका प्रेशर कितना है 0.7 बार। तो मतलब तुम्हारे पास कितनी टर्म है, टोटल 4 टर्म है। देखो गिवन में लिखो, गिवन सबसे पहले लिखा करो, ठीक है। क्या दिया तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ H2 तुम्हें दिया है 0.5 लीटर, है ना। प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया है 0.8 बार, है ना, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया H2 की बात। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑक्साइड की, ठीक है, डाइऑक्साइड की, तो कितना दिया है तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्साइड मतलब O2 कितना दिया है 2 लीटर, और प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया है जरा बताना 0.7 बार। आप भी तो देख रहे हो, हम भी देख लेते हैं, हाँ देख लो भाई, ठीक है। चलो ये दिया है तुम्हें, ये सब गिवन है, ये डाइऑक्साइड का गिवन है तुम्हें गिवन, और ये तुम्हें डाई हाइड्रोजन का गिवन है। अब तुम्हारे पास 2 चीज़ है और तुमने क्या बोला है कि अब प्रेशर बताओ तुम, जब मैं वेसल को बड़ा कर दूं, कितना वॉल्यूम बढ़ा दिया उन्होंने 1 लीटर कर दिया, 1 लीटर वेसल के अंदर, और टेम्परेचर उन्होंने कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। जब मैं
इस मिक्सचर को रखता हूँ किस पे, 1 लीटर के अंदर, और जो वेसल कितना है तुम्हारा टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे रखा गया 27 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे रखा हुआ है वेसल, तो बताओ क्या होगा प्रेशर। तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, हम बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो क्या होगा, हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले क्या, प्रेशर किसका, निकालो P1। देखो अब तुम रिलेशन किस किस के बीच में लगाओगे ये बताओ, क्या तुम इन दोनों के गैस के बीच में लगाओगे। अब देखो अगर जब हम करते क्या, अगर मैं प्रेशर दोनों के बीच में रखूं, प्रेशर ऑक्सीजन का और डाईहाइड्रोजन का, डाईऑक्सीजन का डाईहाइड्रोजन, तो इसमें से तुम्हें निकलेगा क्या, सारी वैल्यूज तो तुम्हें गिवन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा ना, ठीक है। तो हमें तुम्हें प्रेशर कब का चाहिए, जब 1 लीटर ऑफ वेसल में रखोगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किस किस के बीच में रिलेशन। देखो हम निकालेंगे इसका, देखो वेसल का तुम्हें क्या क्या गिवन है, उसका तुम्हें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया है उसका 1 लीटर, ठीक है। प्रेशर हमें नहीं पता है, ठीक है, प्रेशर हमें नहीं पता है तो हम प्रेशर निकाल लेंगे। देखो मैं रिलेशन रखता हूँ PH2 VH2 मतलब डाईहाइड्रोजन इज इक्वल टू P वेसल के अंदर जितना प्रेशर है और वॉल्यूम वेसल के अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गए। देखो अब इससे मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, प्रेशर जो है हाइड्रोजन का वेसल के अंदर वो आ जाएगा, समझ गए बात। देखो अब क्या होगा, PH2 कितना दिया है तुम्हें 0.8 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 0.5 इज इक्वल टू वेसल का जो है वॉल्यूम कितना है 1 लीटर तो 1। अब मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, तुम्हारे दिमाग में भी तो आना चाहिए ना ये बात, क्योंकि दोनों के दोनों लीटर में दिए हैं, ये भी लीटर में है ये भी लीटर में है, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं करा, वरना हमें कन्वर्ट करना ही पड़ता, ठीक है। कितना आएगा 0.40 बार इज इक्वल टू प्रेशर किसका आया, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन इन वेसल कितना है तुम्हारा 0.40 बार। समझ गए यहाँ तक समझ गए, चलो बहुत अच्छे। अब ये आ गया हमारा क्या आ गया, प्रेशर आ गया किसका, H2 का वेसल के अंदर कितना है हमारा 0.40 बार, बस ये आ गया हमारा। अब हमें किसका चाहिए, डाईऑक्सीजन का भी चाहिए, उसका भी सेम निकालेंगे। चलो देखो डाईऑक्सीजन का क्या होगा PO2, ठीक है, VO2 इज इक्वल टू, फिर से वेसल के अंदर ही तो निकालना है, तो क्या होगा P वेसल अपॉन V वेसल अपॉन नहीं, यही होगा है ना। तो बस वैल्यूज को पुट करते हैं, हम देखते हैं PO2 कितना है 0.7 इंटू V कितना है तुम्हारा 2, वॉल्यूम 2 लीटर प्रेजेंट है, गिवन ही है ना ये तो, इज इक्वल टू प्रेशर हमें निकालना है किसका O2 का वेसल के अंदर, ठीक है। प्रेशर ऑफ, इधर ही लिख दूं मैं, प्रेशर ऑफ O2 इन वेसल निकालना है हमें, ठीक, अपॉन वेसल कितना है, वेसल का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा 1.4 बार, प्रेशर कितना है 1.4 बार। अब इनने बोला था हमसे कि इस मिक्सचर का उस वेसल के अंदर 1 लीटर वेसल के अंदर कितना प्रेशर होगा, मतलब ये टोटल प्रेशर पूछ रहा है हमसे, तो टोटल प्रेशर क्या होगा P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। तो बस हमें वो क्या दिया है, देखो O2 का कितना है हमारा 1.4 प्लस ये कितना है तुम्हारा 0.40, तो ये टोटल प्रेशर कितना है, इधर ही लिख दो P टोटल इज इक्वल टू कितना है 1.8 बार। समझ गए, करना क्या पड़ा, बस ये याद रखना, अब दोनों गैसेस के बीच में रिलेशन मत बनाना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब तुम क्यों, अगर तुमने बना दिया तो वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। समझ गई बात। तुम रिलेशन किसके बीच में बनाओगे, तुम बनाओगे वेसल के बीच में, क्योंकि एक चीज़ का प्रेशर, एक वैल्यू तो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए ना, जब भी तो तुम निकाल पाओगे, और बाकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सारी पता थी लेकिन इसका प्रेशर बस नहीं पता था, तो तुमने वैल्यू निकाल ली, ठीक। चलो तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम 9th वाला देखते हैं हमारा। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी, इतनी डेंसिटी मिल गई तुम्हें एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक, एट 2 बार प्रेशर।
व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट HTP। HTP मतलब सबकी वैल्यू 1 स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में। ठीक है, चलो तो अब हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा इसमें तो अच्छे से करना। गिवन तुम्हें डेंसिटी दी हुई है D1 इज इक्वल टू 5.46 ग्राम अपॉन, अगर तुम्हें ये नहीं लिखता कि डेंसिटी है ये नहीं तो कैसे पहचानते, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी है ना, ठीक, ग्राम अपॉन क्यूबिक डेसीमीटर। चलो वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है, सेल्सियस में है, क्या करोगे 273 प्लस तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, है ना। प्रेशर P1 इज इक्वल टू तुम्हें दिया है 2 बार, तो ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, ये STP की बात कर रहा है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, ये प्रेशर और डेंसिटी को बीच में लेके आ रहा है तो रिलेशन कौन सा लगाओगे, रिलेशन लगाओगे तुम P इज इक्वल टू DRT अपॉन M, DRT अपॉन M, समझ गए। ये अपन ने ऐसे ही पढ़ा था ना एक सॉलिड स्टेट में भी, ये 12th का है, ठीक, उसमें आएगा तुमको, ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक, DRT अपॉन M, है ना। अब तुम क्या देखना है तुम्हें, है क्या क्या भाई, देखो ये बात कर रहा है किसकी, डेंसिटी ऑफ अ गैस, ठीक, बस उन्हें तुम्हें बताना है कि डेंसिटी चेंज हो रही है एक गैस की, लेकिन गैस तो चेंज नहीं हो रहा ना, गैस तो सेम ही है ना, गैस तो एक ही गैस की बात कर रहा है, तो उसका ये बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, वो भी सेम होगा, और ये M क्या होता है, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो डेंसिटी में तो चेंज आ रहा है तो डेंसिटी वेरी कर रही है, R जो है वो भी कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर यहाँ पर वेरी कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P अपॉन D, ठीक है, ठीक, अपॉन इंटू T इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, अपॉन M तो प्रेजेंट है ही, और ये हो जाएगा R के, R अपॉन M, यही होगा, ठीक, ये होगा। अब क्या करूं मैं, अगर मैं बात करूं किसकी, गैस नंबर 1 की, ठीक है, जब मैं गैस फर्स्ट की बात करता हूं तो ये हो जाएगा P1 D1 और T1, है ना। चलो सिमिलरली ये होगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे, जब STP की बात करते हैं हम, तो ये हो जाएगा P2 D2 इंटू T2, ठीक, इज इक्वल टू R अपॉन M, तो कांस्टेंट ही होगा, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। बस इन दोनों को कंपेयर कर दो तो क्या आएगा, P1 अपॉन D1 इंटू T1 इज इक्वल टू ये होगा P2 अपॉन D2 इंटू T2, हो गई इक्वेशन, समझ गए। चलो अब हम डेंसिटी को एक साइड लिख लेते हैं, क्या आएगा ये P1 इंटू T2, ये देखो यहाँ पे ऊपर गया, अपॉन ये क्या हो जाएगा T1 इंटू P2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, यही होगा। बस ये तो मैथमेटिकल था भाई, समझ गए, ये बनेगा रिलेशन, तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू, ये बन गया 3rd, है ना। चलो इसको मिटा रहा हूँ, देखो, चलो ये इक्वेशन हमारी बन चुकी थी। अब हमने क्या क्या लिया है एक बार देख लो, ये जो 2 वाली टर्म है मतलब किसकी बात चल रही है, T1 P2 और D2, ये कब बात चल रही है, जब जो गैस है तुम्हारी उसको हम STP पर रखते हैं, है ना, जब जो STP पे जो गैस प्रेजेंट है तब की बात चल रही है, जब हम उसकी डेंसिटी तब निकालेंगे, है ना, ठीक। और ये तो तुम्हें गिवन ही है, ये गिवन है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक, ये गिवन है, तो बस वैल्यूज़ को कर दो पुट और डेंसिटी को निकाल लो, ठीक। D2 क्या है, D2 तुम्हें नहीं पता, D1 तुम्हें पता है, D1 कितना है 5.46 अपॉन D2 नहीं पता, इज इक्वल टू P1 पता है क्या तुम्हें, P1 मतलब प्रेशर 1 मतलब 2 इंटू T2 टेम्परेचर 2 मतलब 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 ATM पे बात चल रही है, STP पे बात चल रही है ना। T2, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा टेम्परेचर, तो तुम्हारा हो जाएगा 1, है ना, नीचे वाला देखो P2 देखो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ATM में प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है, हमें पता है ना, 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा 273 केल्विन,
समझ गए बात, ठीक। उसके बाद ये तो हो गई वैल्यू। अब प्रेशर 2 कितना है तुम्हारा, प्रेशर कितना प्रेजेंट होगा, ये P2 है, तो प्रेशर कितना प्रेजेंट होगा तुम्हारा, प्रेशर होगा तुम्हारा 1 atm STP पे 1 atm इंटू T1 कितना है तुम्हारा 300 केल्विन। समझ गए बात, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं STP पे तो टेम्परेचर होगा तुम्हारा कितना 273 केल्विन, प्रेशर कितना होगा 1 atm या 1 बार, ठीक है। डेंसिटी हमें निकालनी है तो x, ठीक, यहाँ पे x रख दो। अब बस वैल्यूज़ को निकालो, वैल्यूज़ कैसे निकालोगे, यह जाएगा 5.46 इंटू 300 केल्विन का इंटू हो जाएगा इससे अपॉन 2 इंटू 273 इज इक्वल टू D2, और D2 आएगा तुम्हारा D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ये आएगा तुम्हारा 3। समझ गए। अब 3 क्या, ये आएगा ग्राम क्यूबिक ग्राम अपॉन क्यूबिक डेसीमीटर। समझ गए, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 ग्राम क्यूबिक डेसीमीटर। समझ गए। चलो ये समझ गए क्वेश्चंस, तुम्हें बस याद रखना है, अच्छे से देखते रहना है कि STP वहाँ पे सेम वाला भी आया था, अभी हमारा कॉन्सेप्ट आया था एक सेम वाला जिसमें क्या डेंसिटी ही सेम कर दी थी, ठीक। चलो ये क्वेश्चन समझ गए। अब देखते हैं 10th हमारा। चलो अब देखो 10th क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें इतना ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर वेज कितना ग्राम, इतना ग्राम, इतना ml मतलब वॉल्यूम गिवन है, किस में गिवन है, सबसे पहले मार्क करो यूनिट्स को, ml, ये कितना में, ग्राम में, एट कितना टेम्परेचर, टेम्परेचर है 546 डिग्री सेल्सियस, 546 डिग्री सेल्सियस, इतना प्रेशर 0.1 बार। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस, ये कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT। N क्या होता है, मोल्स होता है, मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हम देख लेंगे है कि नहीं है। देखो सबसे पहले प्रेशर कितना दिया है 0.1 बार, उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया तुम्हें 546 डिग्री सेल्सियस, क्या करोगे 273 प्लस 546, ठीक है, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 819 केल्विन। समझ गए, ये क्या आएगा तुम्हारा टेम्परेचर 819 केल्विन, ठीक। और क्या क्या गिवन है तुम्हें, ये देखो तुम्हें गिवन है गिवन मास, तो WP से शो करूँ मैं, गिवन मास ऑफ फॉस्फोरस, थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक। ये प्रेशर से मस्त कंफ्यूज होना मगर, ठीक है। WP से शो कर रहा हूँ मतलब कि फॉस्फोरस, PH लिख देता हूँ, ठीक। ये कितना है तुम्हें 0.0625 ग्राम दिया हुआ है, बहुत छोटा ग्राम दिया, ठीक। उसके बाद तुम्हें वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना 34.05 ml। किस में कन्वर्ट करोगे तुम इसको, किस में कन्वर्ट करोगे, डेसीमीटर क्यूब में भी कर सकते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, हमें पता है डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के, 1 लीटर इक्वल कितने ml होते हैं 10 की पावर -3। तो बस देखो ये छोटी है, छोटा है, बड़े में कन्वर्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा, ये हो जाएगा 34.05 इंटू 10 की पावर 3 dm क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम। समझ गए, छोटे से बड़े पे जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, बड़े से छोटे पे आओगे तो नेगेटिव आएगा। यही होता है क्या, ये होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है भाई, उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है ना। क्या होता है, जब तुम बड़ी वैल्यू से छोटे पे आओगे, बड़ी से छोटे पे आओगे तो क्या होगा, लीटर से अगर तुम किस में कन्वर्ट होगे ml में होगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, ठीक। चलो ये क्या है तुम्हारा ml है, ml जब कन्वर्ट होगा लीटर में तो सही सीधी सी बात है 10 की पावर -3 लगेगा ही लगेगा। चलो ये तो गिवन हो गए तुम्हारे, है ना। अब बस तुम्हें निकालना क्या है, n निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो PV/T इज इक्वल टू n, है ना। चलो प्रेशर कितना हो जाएगा 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम कितना हमारा 34.05 इंटू 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब, है ना, यही था ना क्यूबिक डेसीमीटर। समझ गए। अब R कितना होता है जरा ये बताना, 0.083, समझ गए, इंटू
इनटू तुम्हारा क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 819, ठीक। जब निकालोगे तो n कितना आएगा, n आएगा तुम्हारा 5.01 इंटू 10 की पावर -5 मोल, मोल होती है उसकी यूनिट, समझ गए। आ गया हमारा मोल, हमें निकालना क्या है उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो चलो देखो हमें क्या पता है n इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। तो मैं क्या करूं, अगर या इसको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोल्स, है ना। तो बस रख दो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना होगा, गिवन मास कितना है तुम्हारा, यहाँ पे देखो 0.065 अपॉन मोल्स कितने हैं तुम्हारे, कितने आए 5.01 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आएगा, m इज इक्वल टू आएगा 1247.5 ग्राम, कितना आएगा ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस कितना है 1247.5 ग्राम। समझ गए ये क्वेश्चंस। तुम्हें चाहिए क्या था, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए, बाकी ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पता ही होगा, मोल्स तुम निकाल ही लोगे, ठीक है। तो बस ये आएगा तो तुम ये निकाल लोगे क्योंकि तुम्हें ये पता है फॉर्मूला, समझ गए। ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। कन्वर्ट क्या क्या करना पड़ा, ये देखो क्या है ml में था, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ा, समझ गए बात। ये वाला हमारा वीडियो यहाँ पे फिनिश हो गया। हमने टोटल 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मेरे दिमाग में तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने एक टाइम पे क्या लिया था 8.314 लिया था आर की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या लिया था 0.083, ऐसा क्यों किया था। ये क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में भी, क्योंकि वो ATM के टर्म में थी और ये बार के टर्म में, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई है, ठीक। ये ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने इधर बता दिया, ठीक है। उधर मैं सोच रहा था कि पता होगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं बता देता हूँ, ठीक। तो चलो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक चीज़ पता है तुम्हें, जैसे जो लिक्विड है वो शेप ले लेती है, ये पता है ना तुम्हें, गैस की एनर्जी ज़्यादा है, हमारी भी एनर्जी ज़्यादा है, और लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।